सास पर लगाम लगा। स्मिता और सुहानी दोनों ही सास बहू थीं। सुहानी हमेशा से ही घर के बाहर के हर काम में माहिर थी और हमेशा अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश में लगी रहती थी। वहीं सुहानी की सास स्मिता एक नंबर की चंट औरत थी। कैसे? ये तो आपको स्टोरी देखने के बाद ही पता चलेगा। एक दिन सुबह सुबह स्मिता बहू कमरे से तैयार होकर जब बाहर आती है, माँ जी ये लीजिए आपकी चाय, और पानी गर्म हो गया है, नहा लीजिए। हाँ बहू, बहू ये तूने कान में क्या पहना है? ये झुमका, ये तो मेरी नानी का है माँ जी। मम्मी ने शादी के समय दिया था। हाँ, जैसे ही पहनने का मन किया तो वेयर कर ली। तेरा ना नसीब बहुत अच्छा है बहू। मायके ससुराल का सामान तो मिलता ही है, ननिहाल वालों का भी सामान मिलता है। वाह भाई वाह। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मेरी मम्मा अकेली थी ना अपने मम्मी पापा की, इसलिए। अच्छा अच्छा। वैसे बहू सुनना, तेरे पास तो 3-4 झुमके हो गए होंगे ना सोने के। ये वाला मुझे दे देना। वो क्या है ना, मेरा झुमका टूट गया है, सुनार को बनवाने दिया है और ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए। बेचारी सुहानी अब सास को मना करे तो कैसे करे। ये तो मेरी नानी का है। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, जब तक आपका झुमका नहीं आ जाता तब तक आप इसे पहन सकती हो। जिसके बाद सुहानी अपना झुमका उतार कर सास को दे देती है। वहीं लालची सास बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही एक शाम। हेलो सुहानी, जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरे बॉस के घर पार्टी है। और सुनो, वो ब्लू वाली साड़ी पहनना, वो तुम पे खूब जचती है। अच्छा ठीक है। जिसके बाद सुहानी साड़ी कपबोर्ड से निकाल कर बेड पर रखकर तैयार होने के लिए चली जाती है। वहीं सास ससुर भी कहीं जा रहे होते हैं। जाके सुहानी से लिपस्टिक मांग लेती हूँ लगाने को, उसकी लिपस्टिक का कलर काफी बढ़िया होता है। जिसके बाद सास सुहानी के कमरे में आती है। सुहानी बेटा कहाँ है? सास को वहां सुहानी तो नहीं दिखती, लेकिन बेड पर सुहानी की सुंदर सी ब्लू कलर की साड़ी दिख जाती है। वाह, कितनी सुंदर साड़ी है। मेरे पास तो एक भी ढंग की साड़ी नहीं है, क्यों ना मैं सत्संग में इसे ही पहन कर चली जाऊं। जिसके बाद सास बहू की साड़ी को लेके जाती है, साथ में मेकअप का सामान भी। और बहू जब वॉशरूम से बाहर आती है तो अपनी साड़ी गायब देखकर काफी परेशान हो जाती है। पक्का ये माँ जी का ही काम होगा, पर पूछ कर तो ले जाना चाहिए था। अब मैं क्या पहनूं? अब जो हो गया सो हो गया, कोई दूसरी साड़ी पहनकर जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। जब बहू तैयार होने जाती है तो देखती है कि उसका आधा मेकअप का सामान भी गायब है। अब इसका क्या करूं मैं? माँ जी सच में लेके गई होगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो तो मेकअप यूज भी नहीं करती और नंदिनी के पास तो खुद मुझसे भी अच्छा सामान है, वो मेरा सामान क्यों ले जाएगी? अभी किसी से पूछना भी ठीक नहीं है, वरना मैं ही बुरी बन जाऊंगी। जिसके बाद बहू एकदम सिंपल सी तैयार हो जाती है। वहीं जब रघु सुहानी को पिक करने आता है। सुहानी, मैंने तुमने ब्लू साड़ी पहनकर मेकअप करने को कहा था ना, ये कैसे तैयार होकर आई हो तुम? मेरी ब्लू वाली साड़ी मिल ही नहीं रही है और मेरा मेकअप भी गायब है। कुछ संभाला जाता है क्या तुमसे? अभी तुम्हें ऐसे लेके जाऊंगा तो लोग कितना मजाक उड़ाएंगे मेरा। तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ। और रघु सच में अकेले ही बॉस के घर पार्टी में चला जाता है। जिसके बाद सुहानी बहुत उदास हो जाती है। वहीं अगले दिन, माँ जी मैं मार्केट जा रही हूँ घर का सामान लाने, 2 घंटे में आ जाऊंगी। ठीक है बहू। जिसके बाद सुहानी मार्केट चली जाती है और सुहानी के पीछे से सास कमरे में। आखिर क्या क्या रखा है महारानी ने अलमारी में, देखो तो। और सासू माँ अलमारी खोलकर बहू का सामान देखने लगती है। ये साड़ी और ये ज्वेलरी कितनी सुंदर है। इसके पास तो सैंडल्स के भी अच्छे कलेक्शन है। मेरी जवानी में तो ये सब मुझे नसीब ही नहीं हुआ। इनको बोलूं तो आज भी ना नसीब हो। और यहाँ मेरी बहू को देखो, मेरे बेटे से अपने सारे शौक पूरे करवा रही है। मैं ही ले जाती हूँ सब। जिसके बाद स्मिता जी बहू की सैंडल, साड़ी और ज्वेलरी लेके अपने कमरे में चली जाती है और छुपा देती है। वहीं जब बहू घर आती है और अपने कमरे में अपना सामान नहीं पाती तो, माँ जी मेरी अलमारी से मेरी साड़ी और कुछ सैंडल्स गायब है, आपने देखा क्या? अरे बहू मैं क्या जानू तेरी सैंडल, अब बुढ़ापे में 7 इंच की हिल मुझ पे थोड़ी ना जचेगी। सही बात है, आप तो पैरों के नीचे खूंटी लगाकर चलती हो ना। क्या कहा बहू तूने? कुछ नहीं माँ जी, मैं ये सोच रही थी कि घर में तो कोई रहता भी नहीं, आखिर मेरा सामान कौन ले गया? कमरे की खिड़की ना बंद रखा कर।
शायद चोर आ गया होगा खिड़की से, या तो पड़ोसन चुरा कर ले गई होगी। लेकिन हमारी पड़ोसन कम्मो ऐसी नहीं है, उसके पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, वो क्यों ही हमारा सामान ले जाएगी माँ जी? यही तो तेरी गलत फहमी है बहू। कम्मो कितनी सयानी है तुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ उसे अच्छे से। अरे मेरे घर का तो चम्मच भी नहीं छोड़ती थी वो। हाँ, कम्मो आंटी ने बताया था, आपने एक बार उन्हें हलवा दिया था और चम्मच उनके घर रह गया था। फिर आप बोली कि जाने दो, एक चम्मच से क्या होता है कम्मो, रख ले तू ही। आपने वो चम्मच उन्हें खुद से दिया था ना, जिसका ताना आप उन्हें अब तक मारती हो। तुझे उस कम्मो की बात पर बड़ा भरोसा है, मेरी बात पर भरोसा नहीं। लेकिन ये बात तो मुझे रघु जी ने बताई, कम्मो आंटी ने नहीं। बेचारी सास शर्म से पानी पानी हो जाती है। अब उसे क्या पता, आजकल मेरे बच्चे मुझे ही सिखाते हैं। वहीं ऐसी ही एक बार बहू की माँ घर पर आती है। कैसी हो मम्मी? बहुत अच्छी बेटा, तू कैसी है? मैं भी फर्स्ट क्लास। अब बिना बताए ऐसे अचानक आ गई यहाँ? बस मार्केट में आई थी तो कुछ सामान अच्छा लगा, तेरे लिए ले लिया, वही देने आई। आपकी आदत नहीं जाएगी। दिखाओ क्या लाई हो। ये ले बेटा। इतना सारा सामान। थैंक यू सो मच मम्मी। चल अब मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है ना। अरे समधन जी, कुछ चाय पानी तो करके जाइए। नहीं नहीं बहन जी, कभी और। हाँ। जिसके बाद बहू की माँ वहां से चली जाती है। वहीं सास बहू की माँ के द्वारा लाया गया ढेर सारा गिफ्ट देखकर हैरान हो जाती है। इसमें से एक दो चुरा ही लूं तो बहू को क्या ही पता चलेगा। वहीं जब बहू किसी काम से बाहर गई होती है तो सास बहू के कमरे में जाके उसकी माँ के द्वारा लाया गया सारा गिफ्ट खोल कर देखने लगती है, जिसमें किसी में ढेर सारे कपड़े, तो किसी में सोने चांदी की ज्वेलरी, तो किसी बॉक्स में खाने पीने के लिए ढेर सारे मिठाई और ड्राई फ्रूट्स होते हैं। इसकी माँ तो काफी अमीर है, मैं तो सब लेके जा रही हूँ अब। जिसके बाद सास डिब्बों का सारा सामान निकाल कर गिफ्ट को वैसे ही वापस पैक करके रख देती है, ताकि बहू जब गिफ्ट्स खोले तो उसे लगे कि गिफ्ट बॉक्स खाली ही थे। वहीं जब बहू घर आती है, देखो जी मेरी मम्मी आई थी आज और कितने सारे गिफ्ट्स लेके आई थी। इतने गिफ्ट्स तो कभी आपकी माँ ने आपको भी नहीं दिए होंगे। तुम अपनी माँ की लाडली हो, मैं नहीं हूँ, इसलिए। थोड़ी तो जलन दिखाया करो पतिदेव। अपनी बीवी से जलूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा। अच्छा चलो, अब ये गिफ्ट्स ना अनबॉक्स करने में हेल्प करो। जिसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर गिफ्ट अनबॉक्स करने लगते हैं। यार ये क्या मजाक है, ये डिब्बा तो खाली है। शायद दुकानदार ने गलती से खाली डिब्बा ही पैक करके दे दिया होगा। दूसरा देखो ना, अरे ये क्या, ये भी खाली है। जिसके बाद दोनों जल्दी जल्दी सारे डिब्बे अनबॉक्स करते हैं और सब खाली निकलते हैं। अरे गिफ्ट्स नहीं लाना था तो ना लाती सासू माँ, किसी ने कहा थोड़ी ना था कि गिफ्ट्स लाइए। लेकिन ऐसे प्रैंक कौन करता है? इससे तो अच्छी मेरी माँ ही है, कुछ नहीं लाती लेकिन ऐसी हरकत तो नहीं करती। वो तो मैं ही जानती हूँ सासू माँ कैसी है। मेरी मम्मी ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी। पक्का ये भी सासू माँ का काम होगा। लेकिन सासू माँ अब और नहीं, अब मुझे कुछ चक्कर चलाना ही पड़ेगा। अब सास को सबक सिखाने के लिए बहू के मन में भी कोई खुराफात चल रही थी। वहीं एक शाम, माँ मैं ना पार्टी में जा रही हूँ, प्लीज मेरा वो हाई नेक वाला वन पीस और लॉन्ग बूट्स निकाल कर दे दो ना। ठीक है, तू नहाने जा, मैं ला कर देती हूँ। फिर नंदिनी नहाने चली जाती है और सास नंदिनी का सामान बेड पर रखकर चली जाती है, जहाँ बहू अपनी ननद के कमरे में आके नंदिनी का सामान लेकर चली जाती है। जब नंदिनी नहाकर निकलती है, माँ मैंने आपसे एक काम कहा था, वो भी नहीं हुआ आपसे। अरे रखा तो था यहीं पर, कहाँ चला गया? मेरे कपड़े मुझे पहनने ही नहीं देने थे तो दिलाए क्यों? वैसे भी अब बहाने मत बनाओ, मुझे अच्छे से पता है आपको मेरा ऐसा पहनावा पसंद नहीं है। रहने दो, जाओ यहाँ से। नंदिनी दीदी ये लो, आप मेरी वन पीस पहन लो। थैंक्स भाभी। ऐसे ही एक दिन नंदिनी अपने कॉलेज गई थी, तभी सलोनी कमरे में जाके नंदिनी का पूरा बिस्तर खराब कर देती है और उसकी फेवरेट बुक्स भी चुरा लेती है। साथ ही उसका मेकअप का सामान भी उठा लेती है। जिसके बाद जब नंदिनी घर आती है तो अपनी माँ को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। माँ आप ना झूठ मत बोलो, मुझे अच्छे से पता है आप ही करती हो ये सब, क्योंकि भाभी को तो इन सब चीजों से प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको ये है मेरे सामान और मेकअप से हमेशा से प्रॉब्लम।
अरे मैं इसे कैसे समझाऊं कि ये मेरा काम नहीं है। खैर, बात आई गई हो जाती है, लेकिन नंदिनी के कमरे से अब डेली कुछ न कुछ गायब होता, जिस वजह से नंदिनी भड़कती और माँ पर गुस्सा निकालती। ऐसे ही एक दिन सुनार घर पर गहने दे के जाता है। नंदिनी बेटा, ये गहने मैंने तेरी शादी के लिए बनवाए हैं। इसे ले जाके अलमारी में रख दे और अलमारी अच्छे से लॉक कर देना बेटा। जिसके बाद नंदिनी खुशी से सारे गहने अपने कमरे में ले जाती है, पर वो अलमारी में रखना भूल जाती है। वहीं नंदिनी जब कमरे में नहीं होती तो सलोनी कमरे में जाके गहने उठा लाती है, जिसके बाद घर में हाहाकार मच जाता है कि आखिर ये कैसे हो गया। लेकिन अब सास के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। सास को गहनों की चिंता हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। ये माँ को पता नहीं क्या हो गया है, इनको तो कभी मेरी चिंता ही नहीं होती। वहीं सास किसी और सोच में थी। वो जल्दी से अपने कमरे में जाती है और बहू का जितना भी सामान सास ने चुराया था वो सारा सामान इकट्ठा करके बहू के कमरे में रखाती है। कहाँ गई थी माँ आप? कुछ नहीं, कमरे में ही तो थी। नंदिनी दीदी, माँ जी तुम्हारे सामान की खोज खबर करने गई थी, जाओ देखो आपके कमरे में सामान है कि नहीं। वहीं जब नंदिनी कमरे में जाती है तो उसे उसका सारा सामान व्यवस्थित उसी जगह मिलता है। बहू, आई एम सॉरी, अब से मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी। और सुनना, ये तेरी नानी के झुमके जो तेरी माँ ने तुझे दिए थे ना, ये तुझ पर ही शोभा देते हैं बेटा। मेरे कान में तो दर्द हो जाता है। बहू मुस्कुराकर झुमके वापस ले लेती है।